आज मैं एक रोमांटिक फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका नाम है कैशबैक। फिल्म का स्टार्ट 25 साल के लड़के से होता है जो हमेशा दूसरों के लिए मेहरबान है, जिसका नाम बेन है। बेन एक सीरियल किलर नहीं है, बल्कि उसके पास टाइम को फ्रीज करने की सलाहियत है। टाइम फ्रीज का फायदा उठाकर वो औरतों के कपड़े उतारता है और अपना पसंदीदा शौक पेंटिंग करता है। ये सब कुछ वो रोड पर, सुपरमार्केट में या फिल्म देखते भी करता है। बेन लड़कियों को फ्रीज करके उनकी न्यूड पोर्ट्रेट्स बनाता है। बेन हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि आम सा लड़का था। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। उसके बाद फिल्म 5 हफ्ते पीछे जाती है, जहां सब कुछ खराब हो जाता है। बेन अपनी गर्लफ्रेंड सूजी के साथ झगड़ा करता है, जो उसे लूजर कह देती है। वो सूजी से ब्रेकअप कर लेता है और सूजी गुस्से में आकर उस पर चीजें फेंकना शुरू कर देती है। बेन के लिए सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा होता है। ब्रेकअप के बाद सूजी दूसरे लड़के के साथ मूव ऑन कर जाती है। बेन उन्हें कॉलेज के कैफेटेरिया में साथ देखता है और बेचैन हो जाता है, इसलिए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो आर्ट क्लासेस ज्वाइन कर लेता है। बेन को बचपन से पोर्ट्रेट्स बनाने में दिलचस्पी होती है और वो आसानी से खूबसूरत पेंटिंग्स बनाता है, जो टीचर्स को भी हैरान कर देती है। बेन ह्यूमन पोर्ट्रेट्स बनाने में महारत रखता है, लेकिन रात को उसके लिए सब कुछ मुश्किल हो जाता है। बेन अपने ब्रेकअप से बाहर नहीं आ पा रहा होता, क्योंकि जब वो आंखें बंद करता है उसे सूजी नजर आती है। दिन गुजरते जाते हैं और वो इंसोम्निया का शिकार होता जाता है, जिसकी वजह से वो 1 घंटे भी नहीं सो सकता। एक रात वो सुपरमार्केट में जाता है, जहां उसे रात की शिफ्ट के लिए जॉब वैकेंसी का इश्तिहार नजर आता है। बेन सोचता है कि वक्त गुजारने और कुछ पैसा कमाने का बेहतरीन मौका है, इसलिए वो फौरन जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। अगले दिन उसे मैनेजर जेनकिंस के साथ इंटरव्यू होता है, जो उसे आसानी से जॉब दे देता है। बेन काफी वक्त बाद खुश है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। जब बेन अपने नए काम में ढलने लगता है, तो वो देखता है कि उसके को-वर्कर्स वक्त गुजारने के लिए कैसे अलग अलग तरीके यूज करते हैं। कैशियर शरून का सबसे यूनिक स्टाइल है। वो हमेशा घड़ी को मुख्तलिफ चीजों से छुपाने की कोशिश करती है। वो समझती है कि अगर वो घड़ी को देखेगी तो वक्त धीरे गुजरेगा। फिर एक लड़का बैरी ब्रिकमैन, जो कभी काम में सीरियस नहीं होता, वो अपने दोस्त स्टीवन के साथ फीमेल कस्टमर का मजाक उड़ाते हैं। उनके बैग्स में अडल्ट टॉयज डालते हैं, लेकिन सब एम्प्लॉयज में बेन का वक्त गुजारने का तरीका सबसे अलग है। वो अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करता है वक्त को फ्रीज करने के लिए और अपने माहौल को, ताकि जो चाहे वो कर सके। आमतौर पर लोग पैसा चुराने के लिए ये काम करते हैं। बेन सिर्फ अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स को बेहतर बनाना चाहता है, क्योंकि वो फीमेल बॉडी का दीवाना है। वो रैंडम कस्टमर को चुनता है और उनके कपड़े उतार कर उनकी पोर्ट्रेट्स बनाना शुरू करता है। बेन का उनके लिए कोई सेक्सुअल इरादा नहीं है। वो सिर्फ ये चाहता है कि उसकी आर्ट का जुनून कभी खत्म ना हो। जब वो अपना काम खत्म कर लेता है, वो उन्हें फिर से कपड़े पहना देता है और अपने उन उंगलियों से एक आवाज करता है, जिससे वक्त फिर से चलना शुरू हो जाता है। ये कोई चीज नहीं जिस पर वो फख्र कर सके, लेकिन वो फिर से डिप्रेस्ड और पागल इंसान नहीं रहना चाहता। धीरे धीरे से वो सूजी से अलग हो जाता है। घर पर बेन अक्सर अपने बेस्ट फ्रेंड सीन का साथ वक्त गुजारता है। सीन बेन का बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि वो सिर्फ लड़कियों के साथ शादी करना चाहता है। और ये भी पता चलता है कि वो शहर के हर स्ट्रिपर क्लब में जा चुका है। एक रात शिफ्ट के दौरान बेन लॉकर में कैशियर शरून से मिलता है। उसे उस पर क्रश है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स बयान नहीं कर पाता। लेकिन जब वो बात करते हैं तो कैशियर उसके सैंडविच का एक टुकड़ा खा लेती है, जो उसे हैरान कर देता है। शरून के गाल पर एक छोटा सा टुकड़ा चिपक जाता है। बेन उसका गाल साफ कर देता है, जिससे दोनों के दरमियान एक रोमांटिक लम्हा बन जाता है। थोड़ी देर बाद शरून दरवाजे की तरफ चली जाती है। बेन चाहता है कि वो लम्हा फ्रीज करे और 1 हफ्ते तक उसमें रहें, लेकिन जब तक वो समझ पाता है, शरून चली गई होती है। जब अपने काम कर रहा होता है, मैट अचानक आता है और बताता है कि वो शरून के साथ मूवी देखने जा रहा है। ये सुनकर बेन को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि वो इतना अनलकी क्यों है। नेक्स्ट सीन में जेंकिंस अपने एम्प्लॉय को बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल मैच खेलने वाले हैं। बेन और बाकी नहीं खेलना चाहते, लेकिन उनके पास कोई और चॉइस नहीं है। मैच सुपरमार्केट की टीम हार जाती है, क्योंकि उनमें से कोई भी खेलना नहीं जानता। अपोजिट टीम गोल के बाद गोल करके स्कोर 26-0 कर देती है। जब बेन थक जाता है तो वो वक्त को फ्रीज करके लॉकर रूम में रिलैक्स करने के लिए चला जाता है।
अचानक एक लड़का खुद को फ्रीज से बाहर कर लेता है और भाग जाता है। इससे ये समझ आता है कि बेन अकेला नहीं है जिसमें ये पावर्स हैं। थोड़ी देर के बाद वो बाहर जाकर वक्त को वापस उसकी असल सूरत में ले आता है। फिर मैट एक किक मारता है कि बॉल जेंकिंस के चेहरे पर लगती है। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है और बाकी सारे टीममेट्स घर चले जाते हैं। बेन और शेरून अकेले रह जाते हैं और वो दोनों डिनर पर चले जाते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। वहां बेन को यह पता चलता है कि वो असल में सिंगल है। वो दोनों अपने ख्वाब एक दूसरे से शेयर करते हैं। फिर शेरून कहती है कि उसे एक पेंटर से मिलने की ख्वाहिश थी क्योंकि उसे लगता है कि उन्हें चीजों की असल खूबसूरती देखने की एबिलिटी होती है। उनकी अनऑफिशियली डेट के बाद बेन शेरून को घर तक छोड़ता है और उनकी पहली किस जो बेन चिक पर करता है जब वो लिप्स पर चाहती थी। अगले दिन जेंकिंस अनाउंस करता है कि वो अपने बर्थडे पार्टी रख रहा है। शेरून पूछती है कि क्या बेन उसके साथ डेट पर आना चाहता है। वो खुशी से हाँ कर देता है। बाद में जेंकिंस लड़कों को बर्थडे प्रिपरेशंस के लिए अलग अलग काम देता है। बेन को पार्टी के लिए एक स्ट्रिपर हायर करने का काम दिया जाता है। हालांकि उसने कभी किसी स्ट्रिपर से बात नहीं की, लेकिन उसे पता होता है कि उसकी मदद करने के लिए एक दोस्त है। वो अपने दोस्त सीन से मदद मांगता है और वादा करते हुए कि अगर वो काम कर लेते हैं तो उसे वो पार्टी में ले जाएगा। दोनों फिर एक लोकल क्लब में जाते हैं जहां सीन अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करके एक लड़की हायर कर लेता है। अगली सुबह बेन को एक आदमी की कॉल आती है जो कहता है कि उसका एक आर्ट गैलरी है। वो चाहता है कि बेन का कुछ काम उसमें हो। ये सुनकर बेन खुश हो जाता है क्योंकि पहली दफा किसी ने उसके आर्ट की तारीफ की है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि बैरी और मैट का ये मजाक है। उस रात बेन पार्टी के लिए तैयार होता है और शेरून को पिक करने जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वो खुशी से कहता है कि एक मशहूर ऑर्गेनाइजेशन उसका आर्ट देखना चाहती है। शेरून उसे मुबारकबाद देती है और दोनों पार्टी की तरफ निकल पड़ते हैं। जब वो दोनों पार्टी में पहुंचती हैं, अचानक बेन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी को देख लेता है क्योंकि वो जेंकिंस के भाई की गर्लफ्रेंड है। उसके बाद स्ट्रिपर गर्ल पार्टी में आती है और माहौल को गर्म कर देती है और सीन उससे फौरन कांटेक्ट कर लेता है। इस दरमियान बेन बाथरूम की तरफ जाता है जहां उसे सूजी मिलती है। सूजी बेन से कहती है कि वो दोबारा एक कपल बन जाएं, लेकिन बेन नहीं चाहता क्योंकि उसे अब अपनी जिंदगी का प्यार मिल गया है, लेकिन वो फिर भी इंसेस्ट करती है। अचानक उसे जबरदस्ती से किस भी करती है। बेन फौरन उसे पीछे धकेल देता है। बेन देख लेता है कि शेरून ये सब देख रही थी। बेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो सोच रही है, लेकिन इनोसेंट कैशियर कुछ सुने बगैर ही पार्टी से निकल जाती है। उसके बाद बेन सीधा शेरून के अपार्टमेंट जाता है और उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से में गालियां देने लगती है। बेन अपसेट होकर चला जाता है। ब्रेकअप की वजह से वो फिर से डिप्रेशन और इंसोम्निया की दुनिया में चला जाता है। अब उसे सिर्फ एक चीज का इंतजार है, वो है अपॉइंटमेंट का। अगले सीन में बेन अपने आर्ट वर्क को साथ लेकर गैलरी जाता है जहां गैलरी ऑनर उसे अपॉइंटमेंट देने से इनकार कर देता है और बेन को समझ आ जाता है कि उसके साथ प्रैंक किया गया था। लेकिन जैसे ही वो निकलने वाला होता है, ऑनर उसके स्केचेस देखता है जो शेरून के हैं। आमतौर पर उसे ये पसंद आते हैं और गैलरी में बेन को एक रात के लिए आर्ट वर्क दिखाने का मौका देता है। कुछ दिनों बाद शेरून को बेन के आर्ट डिस्प्ले का ऑफिशियल इनविटेशन मिलता है। हालांकि वो उससे नाराज है, लेकिन वो फिर भी गैलरी जाने का फैसला करती है। जब शेरून वहां पहुंचती है तो वो हैरान हो जाती है ये देखकर कि हर आर्ट वर्क उसी पर है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि बेन ने दूसरी औरतों के पोर्ट्रेट्स बनाना बंद कर दिया था और वो अपना तमाम वक्त शेरून पर लगा रहा था। इस दरमियान बेन शेरून को समझाने की कोशिश करता है कि पार्टी की रात क्या हुआ, लेकिन शेरून कहती है कि उसने अब समझ लिया है कि वो उसे कितना प्यार करता है। उसके बाद दोनों एक रोमांटिक किस करते हैं। आखिर में बेन अपने पावर्स का इस्तेमाल करके सब कुछ फ्रीज कर देता है, लेकिन इस बार शेरून भी फ्रोजन दुनिया में मूव कर सकती है। दोनों फिर बर्फ में चलते हैं। आखिरकार ये लव बर्ड्स एक बार फिर किस करते हैं। इस तरह मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है।